हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं स्टोरी मेकिंग के थ्रू इंग्लिश बोलना। अब आप कहेंगे स्टोरी मेकिंग से इंग्लिश कौन बोलना सीखता है? तो इसका देखिए तरीका कितना सही होता है। ये इसलिए इस तरीके से सीखा जाता है क्योंकि इसमें आपको एक लॉन्ग पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं, तो सेंटेंस मेकिंग एक फ्लो में बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है बोलने के लिए, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी चीज़ों की। समझ रहे हैं आप? तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी। फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। द डे इज़, अच्छा, जिस तरीके से मैं इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करूँगी उसको प्लीज़ कैच करिएगा, क्योंकि हम जो डरते हैं ना कि हमें बोलना नहीं आता, कहीं गलत शब्द ना निकल जाए, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो वो प्रोनाउंसिएशन का ही डर होता है और कोई डर नहीं होता। तो प्रोनाउंसिएशन कैच करना। द डे इज़ गेटिंग हॉटर एवरी डे एंड पीपल कैन ईजली फील द हीट। जो दिन है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रहा है और हर इंसान यही महसूस कर रहा है बहुत आसानी से। सम फेस इट विद हैविंग फैसिलिटीज़ लाइक टीवी, फैन, एसी। अब आप पहले बता देती हूँ, कुछ जो है इस गर्मी को या इस गर्म दिन को फेस कर रहे हैं बहुत सारी सुविधाओं के साथ, जैसे टीवी, फैन एंड एसी। अब आप कहेंगे फ़ैन और एसी का तो समझ में आता है कि चलो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ऑन करेंगे राहत होगा, लेकिन टीवी क्या? अगर टीवी भी है तो थोड़ा इंसान का ध्यान भटक जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाता है। और बाकी फ़ैन और एसी से तो सुकून है ही, जन्नती सुकून है। But on the other hand, others don't have access to all these facilities and they question their life, why their life is so hell. पर जहाँ पे एक साइड पे जो ये इंसान, इनके पास टीवी, फैन, एसी है जिससे वो गुजारा कर रहे हैं इन सुविधाओं के साथ, लेकिन दूसरों के पास तो ये सब फैसिलिटीज़ यानी कि ये सब सुविधाएं नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरी ही ज़िंदगी इतनी नरक भरी क्यों है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। पर ये सच नहीं है कि आपकी ही ज़िंदगी नरक भरी है। इट बिकम हेल बिकॉज ऑफ आवर ओन रॉन्ग एक्शन। हमारी ज़िंदगी तभी नरक जैसी होती है जब हम गलत फैसले करते हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन। अब जो इतनी ग्लोबल वार्मिंग होती है, हम सबको पता है डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटने से, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना। तो जब पेड़ काटेंगे तो यही हाल होगा, पर हम रुकते हैं क्या? हम तो काटते ही जा रहे हैं। हमें कोई रोकता भी है तो भी हमें नहीं समझ में आता। तो ये हमारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं कर रही है, हम खुद के साथ कर रहे हैं। ओके, एंड लाइफ इज़ नॉट दैट ईजियर विद दीज ग्रोइंग ग्लोबल वार्मिंग एंड हीट वेदर। तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी इतनी ज़्यादा बढ़ती गर्मी के साथ और ग्लोबल वार्मिंग के साथ। यू शुड बी केयरफुल एंड स्टे एट होम सो दैट योर हेल्थ विल बी फाइन। इसलिए आपको घर पे रहना चाहिए और आराम करना चाहिए ताकि आपकी जो हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है वो ना बिगड़े। एंड यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ इशू। और आपको स्वास्थ्य से लेकर कोई भी समस्या ना हो, कोई भी बीमारी ना हो। द ईजियर यू मेक योर लाइफ द ईजियर इट स्टेज एंड गिव्स यू पीसफुल इन्वायरमेंट टू लिव इन। जितना आसान अपनी ज़िंदगी को रखोगे उतनी ही आसान वो रहेगी और आपको उतना ही शांत और अच्छा माहौल देगी रहने के लिए। तो ये तो हो गया इंग्लिश, हिंदी में बता दिया ताकि आपको मतलब भी समझ में आ जाए, लेकिन सीखना तो स्पोकन इंग्लिश है। तो ये सेम चीज़ को 5 बार आपको पढ़ना है सिर्फ इंग्लिश में। तो आइए बताती हूँ कैसे पढ़ना है, कॉपी करिएगा। द डे इज़ गेटिंग हॉटर एवरी डे एंड पीपल कैन ईजली फील द हीट। Some face it with having facilities like TV, fan, AC, but on the other hand, others don't have access to all these facilities and they question their life, why their life is so hell. But this is not true. It become hell because of our own wrong action like deforestation. Life is not that easier with these growing global warming and heat weather. You should be careful and stay at home so that your health will be fine and you don't face any problem related to health issues. The easier you make your life, the easier it stays and gives you peaceful environment to live in. इस तरीके से 5 बार पढ़ना है अंग्रेजी में। क्या फ़ायदे हैं इसके दिमाग में फ्लो ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्ड्स घूमेंगे इंग्लिश
लैंग्वेज की वर्ड्स आ जाएंगे दिमाग में, सेंटेंस मेकिंग क्लियर होती जाएगी। लंबा सेंटेंस है तो पढ़ोगे तो इस लैंग्वेज का जो डर है वो निकलता जाएगा, क्योंकि पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, तभी तो पढ़ रहे हो ना, तो वो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।